रहीम, मैं मोहम्मद सलमान। तो आज हम जो हम बकाया पार्ट है इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो हम वो पढ़ते हैं आज। पहले इसमें अब क्या आता है, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया आता है। तो ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया जो हमारा ये जो विंड पाइप है, जहाँ से हमारी जिसे हम कहते हैं सांस की नली, तो इसको कहते हैं ट्रेकिया। अब ट्रेकिया किस चीज़ से बना होता है? ट्रेकिया कार्टिलेज और मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी इट इज़ कार्टिलेजनस एंड ए मेम्ब्रेनस ट्यूब। इसको विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप का मतलब क्या है कि चूँकि पाइप लाइक है और इसमें हवा जाती है, हवा फेफड़ों तक जाती है। अच्छा, ये कहाँ से शुरू होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर कैरिना कार्टिलेज तक ये जाता है, यानी जहाँ पे ये जगह है यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, और यहाँ जो ये डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, तो ये जो यहाँ पे आखिरी कार्टिलेज है इसको कहते हैं कैरिना कार्टिलेज। इसको लेंथ को हमको देखते हैं तो ये लेंथ जो है इसकी 11 सेंटीमीटर तक है, और डायमीटर इसका 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर है। अच्छा, चूँकि पहले भी हमने पढ़ लिया कि ये कार्टिलेज से बना होता है, तो कार्टिलेज किस तरह होता है? कार्टिलेज पहले तो या 16 होते हैं या 20, इस तरह सी शेप कार्टिलेज होते हैं। सी शेप मतलब क्या है? जो सी जो है अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी का, उसकी शेप में होते हैं, या जो हार्स शू शेप। हार्स शू शेप का मतलब ये है जो घोड़ों को नाल लगाते हैं, तो नाल का वह बिल्कुल इसी तरह शेप होता है। किस तरह शेप होता है? जो आगे से इस तरह बंद होते हैं और पीछे से इस तरह खुले होते हैं। तो बिल्कुल भी ये जो कार्टिलेज है हमारे ट्रेकिया के अंदर, ये भी बिल्कुल पीछे से खुले होते हैं और आगे से इस तरह बंद होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? म्यूकस। तो चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसमें होता है, और ये क्या है, यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का क्या काम है? काम ये है कि ये जो हमारे हवा के अंदर फॉरेन पार्टिकल आते हैं, डस्ट हो या जो भी हो, तो इसको ट्रैप करता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करता है? ये हमारे एयर को मॉइस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई ये है जब ट्रेकिया ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, 2 अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए। एक ब्रांच यानी एक पाइप राइट लंग में चला जाए और एक लेफ्ट लंग में चला जाए, तो इस ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकियोल क्या है? ब्रोंकियोल्स असल में जब ब्रोंकाई फेफड़ों में ब्रांचेस में तकसीम हो जाए तो उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। चलिए इसको डायग्राम से भी देखते हैं। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ब्रांचेस निकले हैं। ये ब्रांचेस क्या है? ये असल में ब्रोंकाई है। और ये हम देखते हैं तो फेफड़ों में मज़ीद ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस किस चीज़ के हैं? ये असल में ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के ब्रांचेस है, ब्रोंकियोल्स इसको कहते हैं। अच्छा, ब्रोंकियोल्स फिर चले जाते हैं अल्वियोलाई में। अच्छा, इसमें एक ख़ास चीज़ है, ब्रोंकियोल में क्या होते हैं? इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस तरह होते हैं? पहले तो हम इसको समझते हैं कि एपिथेलियल सेल क्या है। एपिथेलियल सेल वो सेल्स या वो टिश्यूज़ जो कि किसी ऑर्गन के ऊपर होते हैं, तो उसको कहते हैं एपिथेलियल सेल। तो ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल इसमें होते हैं। एपिथेलियल सेल में क्यूबॉइडल इस तरह जो क्यूब लाइक होते हैं, क्यूब शेप में होते हैं क्यूब, और इसके ऊपर सीलिया होते हैं। तो ये क्या है? इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई क्या है? तो अल्वियोलाई क्या है? अल्वियोलाई ये बिल्कुल स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर है। सेक किस चीज़ को कहते हैं? जिस तरह एक लिफाफा होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं सेक। अच्छा, ये तकरीबन 700 मिलियन तक हमारे फेफड़ों में होते हैं, यानी अल्वियोलाई बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस, जो इस चैप्टर का पहला पार्ट है, तो उसमें हमने जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस की होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है। वो किस तरह? ये 3 भी होते हैं। तो 3 किस तरह होता है? 0.1 माइक्रोमीटर तक होते हैं, और इसके अलावा इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा,
तो ब्लड सप्लाई भी एक रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी है कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, कोलाजिन और इलास्टिन, फाइबर की शक्ल में। तो ये कोलाजिन और इलास्टिन फाइबर की वजह से क्या होता है कि ये जब इसमें हवा चली जाती है एल्वेओलाई में तो ये एक्सपेंड होती है, इस वजह से इसको फ़ायदा देती है। और यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि कौन से होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। और इसके अलावा ये मॉइस्ट भी होते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था रेस्पिरेटरी सरफेस में कि ये मॉइस्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो है ये लंग्स है। तो लंग्स क्या है, लंग्स इट इज़ ए स्पॉन्ज स्ट्रक्चर। ये स्पॉन्ज जैसे होते हैं। स्पॉन्ज की तरह क्यों होते हैं, स्पॉन्ज की तरह इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है लंग्स को, ये लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है और ये जब एक्सपेंड होती है तो इसमें भी ये फ़ायदा देती है, फ्रिक्शन भी कम करती है। और दो इसमें और भी चीज़ें हैं, क्या है, एक हमारे अंदर राइट लंग है और एक लेफ़्ट लंग है। राइट लंग क्या है, ये ज़रा बड़ा होता है और इसके 3 लोब होते हैं और लेफ़्ट लंग जो है ये ज़रा छोटा होता है। तो ये देखते हैं हम इस डायग्राम में, इसको देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसको कहते हैं अल्वेओलाई, ये ब्रोंकियोल्स है, ये ब्रोंकाई है और ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में क्या है, ये सी शेप कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट है और इसमें सीलिया भी है और ये दोनों लंग्स है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को।